नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टिंग माइंड्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कॉल ऑप्शन को एक रियल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से समझेंगे। तो बिना किसी डिले के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए अब कॉल ऑप्शन को एक रियल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन हमने जो गुप्ता जी एंड अरोड़ा जी के एग्जांपल से सीखा है, आइए उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेते हैं। गुप्ता जी एंड अरोड़ा जी ने 3 महीने बाद जिस प्राइस पर ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट बनाया था वो था 10 लाख। इसे ऑप्शन की लैंग्वेज में स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। अब यदि घर का प्राइस स्ट्राइक प्राइस 10 लाख से ऊपर जाता है तो गुप्ता जी अपना राइट इस्तेमाल करके उसे खरीद लेंगे और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो भी प्राइस होगा वो गुप्ता जी का प्रॉफिट होगा। यदि घर का करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस 10 लाख पर ही रहा या उससे नीचे रहा तो गुप्ता जी अपना राइट यूज करके उसे नहीं खरीदेंगे और अपना प्रीमियम अमाउंट 1 लाख रुपए जाने देंगे। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि घर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसे स्पॉट प्राइस कहा जाता है। तो यदि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस 10 लाख से ऊपर रहा तो गुप्ता जी ऑप्शन के बायर होने के नाते अपना राइट यूज कर लेंगे और वो घर बाय कर लेंगे। यदि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के इक्वल रहा या फिर नीचे रहा तो गुप्ता जी अपना राइट यूज नहीं करेंगे या यूं कहें कि बाय नहीं करेंगे और अपना प्रीमियम अमाउंट जाने देंगे। आइए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए अभी SBI 150 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। हमने फ्यूचर वाले वीडियो में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हमेशा लॉट्स में ट्रेड किया जाता है और SBI का लॉट साइज है 3000 क्वांटिटी का। अभी एक ट्रेडर ए को लगता है कि SBI आने वाले 3 मंथ्स में 160 पर ट्रेड कर रहा होगा, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए वो कॉल को बाय करेगा 160 के स्ट्राइक प्राइस पर। मान लीजिए 160 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए का। तो एक लॉट को बाय करने के लिए ट्रेडर ए को चाहिए होंगे 3000 इंटू 10 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। वहीं पर एक ट्रेडर बी को लगता है कि आने वाले 3 महीनों में मार्केट नीचे जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शन 160 स्ट्राइक प्राइस को सेल करेगा या यूं कहें शॉर्ट करेगा। तो उसको 30,000 एज ए प्रीमियम अमाउंट मिल जाएगा जो बायर ने पे किया है। लेकिन उसे शॉर्ट करने के लिए मार्जिन अमाउंट लगभग उतना ही रखना पड़ेगा जितना एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए चाहिए होता है, जो कि इस केस में लगभग 1,50,000 रुपीज के आसपास होगा। अब देखते हैं कि इस सिनेरियो में किसे प्रॉफिट होगा। पहले ट्रेडर ए यानी बायर का प्रॉफिट देखते हैं। बायर ने 160 का स्ट्राइक प्राइस लेकर यह प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट 160 से ज्यादा चला जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट 160 पर आ जाता है तो क्या अब उसे प्रॉफिट होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि बायर ने 30,000 का प्रीमियम भी तो पे किया था। तो मार्केट प्राइस जब 160 से 170 जाएगा तो वो अभी 10 इंटू 3000 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज के प्रॉफिट में जरूर है, बट ओवरऑल वो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है, क्योंकि उसने 30,000 का प्रीमियम भी पे किया था। इसी पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पर ट्रेडर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होता है। लेकिन जैसे ही प्राइस 171 होगा तो उसे 3000 इंटू 1 इज इक्वल टू 3000 का प्रॉफिट होगा, यानी हर 1 रुपए प्राइस बढ़ने पर 3000 का प्रॉफिट होगा। और प्राइस यदि 200 रीच करता है तो उसे प्रॉफिट होगा 200 माइनस 170 इज इक्वल टू 30 रुपीज पर क्वांटिटी एंड ओवरऑल प्रॉफिट होगा 30 इंटू 3000 इज इक्वल टू 90,000 का। अब ट्रेडर बी यानी ऑप्शन सेलर, जिन्हें ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है, का प्रॉफिट देखते हैं। प्राइस यदि 160 से नीचे रहा तो ट्रेडर ए अपना राइट यूज करके उसे बाय नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस कुछ भी चल रहा हो, दोनों ने स्ट्राइक प्राइस 160 चुना था, जिसका मतलब है ट्रेडर ए अपना राइट यूज करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहेगा तो उसे वो 160 पर ही मिलेगा। तो यदि अभी स्पॉट प्राइस से 155 चल रहा हो तो ट्रेडर ए क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट 160 में बाय करेगा, जब मार्केट में उसकी कीमत 155 यानी 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। और यदि वो इसे बाय करेगा तो उसे 5 इंटू 3000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 30,000 जो उसने प्रीमियम पे किया था, यानी 45,000 का लॉस होगा। तो बायर अपना राइट यूज नहीं करेगा और अपना प्रीमियम 30,000 रुपीज जाने देगा। एटलीस्ट उसके 15,000 रुपीज बच जाएंगे और यही 30,000 रुपीज ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है।
तो वीडियो के एंड में मैं यदि सम अप करूं तो ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लॉट्स में ट्रेड किया जाता है, और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक सर्टेन प्राइस पर, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जिसे एक्सपायरी कहते हैं, वाले दिन ट्रेड किया जाता है, जैसा कि आपने SBI वाले एग्जांपल में देखा है। ऑप्शन में दो तरीकों से ट्रेड किया जाता है, एक कॉल और दूसरा पुट। ऑप्शन बायर ट्रेड करने के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट देता है जिसे प्रीमियम कहते हैं, वहीं पर ऑप्शन सेलर को ट्रेड करने के लिए लगभग उतना ही मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है जितना उस अंडरलाइंग के फ्यूचर को बाय करने के लिए देना होता है। ऑप्शन बायर के पास राइट होता है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, वहीं पर ऑप्शन सेलर के पास कोई राइट नहीं होता बट ऑब्लिगेशन होता है। ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस रिस्ट्रिक्टेड होता है उतने अमाउंट तक जितना उसने प्रीमियम दिया है, वहीं पर ऑप्शन सेलर को लॉस अनलिमिटेड होता है बट मैक्सिमम प्रॉफिट रिस्ट्रिक्टेड होता है उतने ही अमाउंट तक जितना कि उसे प्रीमियम मिला है। हमारे अगले आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में और साथ ही ऑप्शन से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ITM, OTM, ATM के बारे में भी बात करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। आप यदि ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और बहुत ब्रोकरेज पे करना पड़ता है आपके स्टॉक ब्रोकर को, तो हमने आपके लिए एक ब्रोकरेज कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जिनका ब्रोकरेज चार्ज मात्र 20 रुपए है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और आप एक ऑर्डर में n नंबर ऑफ लॉट्स यानी जितने चाहे उतने लॉट्स बाय या सेल कर सकते हो। आपको मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ही लगेगा। और आखिर में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों से जिन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना है। आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।